हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के बारे में जानकर अब समझेंगे कि परावर्तन प्रकाश का क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जस्ट लाइक वैसे ही जैसे बचपन में आप बॉल लेकर के दीवालों पर मारते थे और दीवार पर से बॉल पुनः आपके हाथों में आता ना जी, तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। मतलब बॉल को जो दीवार पर मार करके पुनः आपके पास आता था वो प्रकाश के परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण के तौर पे आप उसको समझ सकते हो। मतलब यह कि प्रकाश भी किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, गिरती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे बॉल को दीवार पर मारने के बाद बॉल पुनः वापस चला आता है। बचपन में हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का किया था कि मम्मी ऐनक ले करके श्रृंगार पटार कर रही है, हम उन्हें से आए और गलती से ऐनकवा लेके चल गए बाहरे। धूप में जाके खूब ऐसे ऐसे चमका रहे, कभी ओकर घर में तो कभी ओकर घर में तो कभी ओकर घर में। ना जी ऐसा कर बोलता नहीं है ऐसा करते थे। शीशा से प्रकाश को हम लोग चमकाते थे। होता क्या था कि प्रकाश की किरणें जैसे ही उस परावर्तक सतह अर्थात ऐनक पर पड़ती थी, प्रकाश किरणों को मोड़ देता था दूसरे एंगल पे, और वह दूसरे ऐने से ऐसे करते तो उन्हें जाता, कहीं ओकर घर में जाना है तो तनी ऐसे कर दो तो चल गया, ओकर घर में करना है तो तनी ऐसे कर दो तो चल गया ना। इस प्रकार के कई खेला खेले हैं और सही लड़काई में हम भी खेलते थे। का कहे हम इतने में उस समय वो गाना आया था, गाना आया था शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से, प्यार जब करे के बाद बहरी आजा घर से। हमारे दावे लगल था। कभी कभी शीशा न मिलता तो थरियो चमका देती हम। अच्छा थाली भी चमकाने से होता है ना, बोलते नहीं है? थाली को चमकाने से भी होता है, लेकिन उतना मजा नहीं आता जितना शीशा के चमकाने से आता था। बोलो ना। शीशा में भी अपने चेहरे को बड़े अच्छे से देखते हैं। नली के पानी में भी जाके तनी हुलक दो तो लौट जाता है चेहरा ना। कुआं का पानी है तो कुआं के पानी में भी हुलक दो तो तनी दिखाई दे देता है चेहरा। तालाब की पानी में भी तनी जाके हुलक दो तो चेहरा दिखाई दे देता है। लोटा के पानी में भी जाते हैं तो चेहरा दिखाई दे देता है। लेकिन जितना मजा शीशा में चेहरा को देखने में आता है, उतना मजा नली के पानी में चेहरा देखने में मजा नहीं आता है। उतना मजा तालाब में न पता चलेगा कि कौन तनी मनी गड़बड़ाए है, एने बोलिंग लगाए थे फिर लवरी देने वाला छूटल है कि का ना। बोलिए शीशा में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका क्या कारण है आइए इस पे बात करते हैं। लेकिन थाली में उस तरह की परावर्तन नहीं होती। इस बात को जरा समझते हैं। जब किसी सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और लौटती है तो वह वाला सतह परावर्तक सतह कहलाता है। जस्ट लाइक ऐनक समतल कांच जेकर पीछे वाला भाग रंगा हुआ, इसका नाम है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह आप बोल सकते हैं वैसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ जाए और लौट जाए, उस पर तो वह सतह कहलाएगा परावर्तक सतह। जैसे दीवार पे बॉल मारा और दीवार पर से बॉल लौट गया तो दीवार बॉल के लिए परावर्तक का काम कर रहा है। बॉल के लिए किसी वस्तु पे हमने लाइट डाला और लाइट लौट गया तो हम उसको बोलेंगे कि वह जो सरफेस है वह एक परावर्तक सतह के लिए काम कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो परावर्तक सतह को जरा समझेंगे। परावर्तक सतह समझ लिए तो जब परावर्तक सतह पर कुछ कोण से प्रकाश की किरणें गिरती है
तो यहाँ पर कुछ नियमों का पालन होता है और कुछ नियमों का पालन करके प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ है क्या? फिर से समझो। प्रकाश किरणें जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, गिरती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कहेगा प्रकाश का परावर्तन कहते किसको हैं, तो बोलिएगा कि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है या पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? एक बार लास्ट डिफिनेशन अच्छे से सुनो। जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनो बढ़िया से। जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों थोड़ा सा बात सुनना। परावर्तक सतह पर जो प्रकाश की किरणें गिरती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी? परावर्तक सतह से जो प्रकाश की किरणें लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्लियर हुआ? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर गिरती है, जिस पॉइंट पे गिरती है, उस पॉइंट को O से सूचित करते हैं और उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक सीधा लाइन खींचते हैं। इस खींची गई सीधे लाइन को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिलंब कहते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पर हम लोगों ने 3-4 गो पॉइंट देखा, उसको एक बार फिर बारीकी से समझे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा। इस प्रकार से आप देखोगे तो 2 प्रकार के कोण बन रहे हैं। इस अभिलंब के साथ आपतित किरण क्या एक कोण बन गया और इस अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का भी एक कोण बन गया। तो 2 कोण बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण का निर्माण हुआ है उस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी? अपवर्तित किरण। सॉरी आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जिस कोण का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। किससे? आई से। ठीक उसी प्रकार से डिफिनेशन आई से सूचित करते हैं। आई लिखा है मैंने। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जिस कोण का निर्माण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? और इस कोण को आर से सूचित करते हैं। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट को एक बार फिर बोल लेते हैं। डिफिनेशन पूरा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा किरण जी? आपतित किरण। आपतित किरण कहते किसको है? तो आप बोलोगे विद्यार्थी मेरे कि परावर्तक सतह पर आने वाली, पड़ने वाली, गिरने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं ना जी? यस सर। हाँ, उसके बाद है आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु का डिफिनेशन क्या देंगे मेरे भाई कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को O से सूचित करते हैं। उसके बाद अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। इस प्रकार से लोगों ने देखा तो दो प्रकार के नियम बन रहे थे। पहला नियम यह बन रहा था मेरे भाई, पहला नियम यह बन रहा था कि ध्यान देंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में था। क्या क्या मैंने बात बोला उसको एक बार फिर रिवाइज करो। फिर से, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर, एक ही सतह पर, एक ही तल पर है। तीनों एक ही जगह है। समझ पा रहे हैं क्या? अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर, अर्थात कोण I बराबर कोण R। समझ में आया क्या? ये है प्रकाश की परावर्तन। प्रश्न आपको आएंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? इसके नियम को बताए। फोटो बना देना है खूब सुंदर सा बढ़िया से, ऐसा ने काम हो गया। बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम? पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ रहे हैं क्या? दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब यहाँ से कुछ बात हम लोग समझिए। मैंने कहा कि यह एक परावर्तक सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ी और यहाँ से लौट गई। यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, यह जो बनाएंगे आपतन कोण होगा, यह जो बनाएंगे परावर्तन बोलो ना। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के मैं आपको बोल दूं कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान जल्दी बढ़ो। समझ में आया क्या? मैं आपसे कहूं कि परावर्तन कोण 15 डिग्री है तो आपतन कोण बताओ, बन जाएगा क्या? बोलता नहीं है। हाँ, एक मतलब तनी सा आप समझिए। फिर से क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से सुन करके आप बताइएगा क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यह है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के साथ प्रकाश की किरणें, परावर्तक सतह के साथ प्रकाश की किरणें 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। फिर से सुनो, परावर्तक सतह के साथ प्रकाश की किरणें 45 डिग्री के कोण के साथ आपतित होती है। तो आप बताए, एक मिनट, तो बताए परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान होगा 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी कब होगा 45 डिग्री। अरे तो सब बता दिया जी, एकदम गर्दा मचा दिया जी। फिर क्वेश्चन देख ले का
फिर से प्रवर्तक सतह के साथ, ध्यान से सुनना, प्रवर्तक सतह के साथ कोई प्रकाश की किरणें 15 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण R का मान ज्ञात करे। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 18 डिग्री। जल्दी बताओ। वाह, गर्दा मचा दिया एकदम, सब के सब सही बता दिया। कितना जबरदस्त आंसर दिया है, दिल गदगद होगा। ऐसे ही पढ़ना चाहिए एकदम कंसंट्रेशन के साथ कि सर जी क्वेश्चन पूछे आए जवाब गलती दो न जी। अरे मूर्ख कहीं का, आपतन कोण का मान 45 डिग्री रहने पर परावर्तन कोण 45 डिग्री जी। अब ई वाला एंगल 45 था तो यहाँ अभिलंब तो पूरा 90, ई 45 तो ई 45 तो इहो वाला 45, तब तो ई में आंसर 45 डिग्री सही हुआ था। यहाँ परावर्तक सतह के साथ 15 डिग्री के ई वाला कोण है, अब पूरा होगा 90 डिग्री, तो 90 में से 15 डिग्री घटाओ तो कितना डिग्री। अब आपतन कोण आया 75 डिग्री। अब बताओ परावर्तन कोण कितना डिग्री। अब गलती करोगे, बना दोगे सही में। देखो सर, बहुत अच्छा। किसी परावर्तक सतह पर, हेलो नहीं समझ में आया गलती कहाँ हुआ तुम लोग। किसी परावर्तक सतह के साथ, परावर्तक सतह के साथ आपतित किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो बताए कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। समझ में आ गया। ई वाला 30 तो ई वाला 60 कैसे आया जी। 90 में से 30 हटाएंगे तो ई 60 तो इहो वाला बन गए मेरा। तो नहीं सर आओ बर्दाश्त करा। ई वाला प्रकाश की किरण को समझिएगा, परावर्तक सतह है, आपतित किरण आई, परावर्तित हो गई। मेरा विद्यार्थी जी, यदि परावर्तक सतह न होता तो प्रकाश की किरणें सीधा पार करता कि नहीं करता। अर्थात यह आपतित किरण का मूल पथ है। आपतित किरण का आपतित किरण का और ये जो आपतित किरण का मूल पथ है, और यहाँ से प्रकाश की किरण इतना मुड़ गया ना, जाना था इसको ऐसे, लेकिन वो इतना मुड़ गया ऐसे। जितना कोण से मुड़ जाता है, जितने कोण से मुड़ जाता है, भटक जाता है, उसको कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं कि भटक गया रास्ता। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन प्रवर्तक सतह है, करेगा क्या, मुड़ गया। तो हम सोचे कि कितना मुड़ गया, तो इतना कोण से मुड़ गया, ये है विचलन कोण। और इस विचलन कोण को ऐसा अंकुशा से सूचित करते हैं जिसको डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? देखो एगो डेल्टा ऐसा बताए थे कि किसी परिवर्तन को दर्शाता है, ई डेल्टा बताए तो विचलन को दर्शा रहा है कि कितना भटक गया। समझ पा रहे हो क्या? इतना कोण से विचलित हो गया तो इसको बोलते हैं विचलन कोण। कौन कौन में विद्यार्थी इसको बोलते हैं विचलन। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरे विद्यार्थी, ई वाला कोण का नाम आई, ई वाले कोण का मान, आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण के मान के। मैं आपसे कहूं कि ए है, ई ओ है, ई बी है,
इस ई वाला n है और ई वाला को हम लेकर चले आए हैं C तक। कहाँ तक? C तक। और ध्यान से समझना जी, ज्यामिति लगेगा, कुछ घबराना नहीं। एक सीधी रेखा पर बना कोण कुल मिला के कितने डिग्री का होता है? हाँ जी, सरल रेखा के कोण से ना कितना का कोण बनता है? तो आप बोल सकते हो कि सर रिजु रैखिक कोण से कोण I प्लस कोण R प्लस कोण डेल्टा मिला करके 180 डिग्री होगा सर। बड़े विद्यार्थी बोलो ना। और यदि 180 डिग्री होगा मेरे भाई, तो तू आपतन कोण के मान परावर्तन कोण के मान से जानते हो ना? क्या जानते हो आपतन कोण का मान परावर्तन की? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के आई के गदहा पर R लिख दो और R के गदहा नहीं जगह पर आई तो दिक्कत हो ना। R के लिख देना जी, आई के जगह पर R के जगह पर, तो हम पहले R के जगह पर आई लिख दिए। अब प्लस डेल्टा बराबर 100 आइए लिख दिए। R के जगह पर आई के जगह पे R के जगह पर आई, R बराबर आई तो होगा ना। तो 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस, इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? समझ में आया? नहीं आया ना? या आई का मान बराबर होता है किसके? आई का मान घट नहीं रहा है उन्हें इनमें। आई का मान R के, तो डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2 आई के जगह पर। किसी को दिक्कत? थोड़ा दिक्कत? अब ठीक है। हाँ, उसको कंफ्यूजन था कि सर आइए कहे लिए R कहे नहीं लिए, तो अब हम R ले लिए। ठीक है, तो अब तुम बता दोगे आपतन कोण का मान देंगे तो विचलन कोण का मान बता दोगे, परावर्तन कोण का मान देंगे तो विचलन कोण का मान बता दोगे। हाँ, आपतन कोण का मान 30 डिग्री रहने पर परावर्तन कोण विचलन कोण का मान ज्ञात करे तो कैसे बनाओगे? डेल्टा बराबर 180 माइनस जी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 गुना 180 में से 60 जाएगा, यानी विचलन कोण कितना डिग्री आएगा? समझ में आया? बन जाएंगे, बना दोगे तुम लोग? तब तो एकदम पहलवान हो गया है। लिख लिया जाए इतना, एक बार आप बोल ले क्या फिर से बोल ले, रोक लेते काम हो गया हमारा। सब लोग पूरा था ना जी।